ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। ओंकार। ओंकार तक हम सुनते हैं ओ ऊ और मैं। ओंकार उकार और मकार से ओम बना है, हम यही सुनते हैं। हमें मालूम है कि ओम ऊर्जा है हमारी ब्रह्मांड। और हम यही है, हमें दिख रहा है। ओम आसान है बोलना, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत सरल भी है। बस हम विकारों से दूर रहे, शारीरिक विकार और मानसिक विकार। बिल्कुल वैसे ही जैसे परीक्षा होती है ना, हमें मालूम है ये मेरी किताब है और इस किताब मेरे पास आसान हो गया कि मेरे पास किताब आ गई, अब मुझे इसको पढ़ के परीक्षा पास करनी है। लेकिन आसान है किताब तक पहुंचना, लेकिन किताब को पढ़ना, जिसने उस किताब को अच्छे से पढ़ा उसने परीक्षा पास करी। यही जीवन का रहस्य कि हम अपने भीतर तक कैसे पहुंचे। अब जो हम ये फिजिकल परीक्षाएं पास करते हैं तो हम दुकान से किताब खरीद ले आते हैं, ये हमारे लिए आसान है। किताब तक पहुंचना वास्तव में शरीर इस किताब तक कैसे पहुंचे, ये हमारे लिए आसान है। सबके लिए आसान नहीं है। लेकिन अपने भीतर तक पहुंचना, जैसे किताब मैंने पा ली कैसे भी करके, मेरे लिए एक रास्ता तो खुला कि मेरे पास किताब है। अब जिसके पास किताब नहीं होगी वो परीक्षा कैसे पास करेगा। तो जैसे मैंने किताब पा ली, उसी प्रकार मेरे भीतर तक पहुंचने के लिए अगर मुझे मार्ग मिल गया कि हाँ यही है मार्ग, जिस मार्ग से मैं मेरे भीतर तक पहुंच सकूं, लेकिन बहुत से को वो मार्ग भी नहीं दिखाई देता है। मार्ग देखना और उस तक पहुंचना, उसके लिए मार्ग अब उस मार्ग तक पहुंचने के लिए हमारे मार्ग में कोई अवरोध ना हो। किस तरह का? शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी हम ध्यान योग में पूरी एकाग्रता से बैठकर अपने भीतर को महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि बड़ा तन भी स्वस्थ हो, और फिर मन की बारी आती है। अब मन में पड़ाव होते हैं अलग अलग, ठीक उसी प्रकार आप ऐसे समझ लीजिए कि
कीमती वस्तु तक पहुंचने के लिए अलग अलग दरवाजे पार करके फिर वो हमें दिखलाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर तक पहुंचने के लिए दीवारें हैं अलग अलग विचारों की, इस दुनिया के माया जाल की। उन दीवारों को हमें पार करना पड़ता है। मोह, माया, विचार, लालच। अब जब हम पड़ाव पार करते हैं, जब पहला पड़ाव के मैं गृहस्थी में रह करके भी उससे मोह नहीं करूं, इस दुनिया की चकाचौंध में रह करके भी उसमें मैं गुमराह नहीं हूं, सबके साथ बैठूं, मैं वार्तालाप करूं, लेकिन किसी की बातों का मुझ पर प्रभाव नहीं हो, मैं वहां खोऊं नहीं, खुद के साथ रहूं। सुख और दुख ये अस्थायी है, ये चीज़ों को समझ करके मैं अपने ऊपर उनको हावी नहीं होने दूं। उसके बाद ज्ञान तक पहुंच जाते हैं हम। इन सारे भ्रमित चीज़ों से अगर पार पा लेते हैं तो हम ज्ञान की रोशनी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर भी घमंड हमारा पीछा नहीं छोड़ता। कई लोग ज्ञान तक पहुंचकर उनमें अहंकार आ जाता है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो दूसरों को तुच्छ समझने लग जाता है। तो फिर हमें उस पड़ाव को पार करना होता है। जब इस प्रकार हम अलग अलग दीवारों को तोड़ते रहते हैं, तोड़ करके तब हम ज्ञान की रोशनी तक, वास्तविक ज्ञान की रोशनी तक पहुंच जाते हैं। फिर हमें हमारे भीतर की पावर, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा, हम खुद तक पहुंचते हैं। उसके आगे भी बहुत कुछ है। मैं छोटे छोटे मैं खुद सीख रही हूँ, लेकिन मैं इस मैं तक, ये मैं भी नहीं रहता। फिर परम सुख। पर जब ये रास्ता में हम वैसे भाई हाँ ये मार्ग है, लेकिन उसके बावजूद इसको अपने आप ग्रहण कैसे करते हो, कर पाते हो कि नहीं, यही तो है असली परीक्षा। अगर ये परीक्षा हम पास करते हैं, अर्थात आप सुख भरा जीवन जी रहे हो। इस परीक्षा का फल यही है कि सुख भरा जीवन आपका, आपके हर सवाल का जवाब किसी न किसी के जरिए आपको मिल जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।